हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग संघ तथा इसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। संघ तथा इसके क्षेत्र भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 में दिया हुआ है। ठीक। आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसे दो बातों का पता चलता है। पहला, देश का नाम यानी इंडिया यानी भारत। दूसरा, हमारे देश के राजपत्ति का प्रकार यानी कि यह राज्यों का संघ है। भारत है जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगर वहीं अमेरिका की बात करें तो वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो अमेरिका है जो राज्यों का समूह है, ठीक, और इंडिया है वो राज्यों का संघ है। अगर अमेरिका चाहे भी तो वहां के जो छोटे छोटे स्टेट हैं उसके नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक कि राज खुद न चाहे। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया यानी कि संघ चाहे तो राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर दे, उसके नाम में परिवर्तन कर दे। तो यानी कि यहाँ क्या है, राज्य विघटन हो सकता है, केंद्र विघटन नहीं होगा, यानी संघ विघटन नहीं होगा, लेकिन राज्य विघटन हो सकता है। अमेरिका में क्या है कि न तो राज्य विघटन होगा और न ही केंद्र विघटन होगा। ठीक। नेक्स्ट, भारत जो राज्य क्षेत्र है वो तीन तरह के हैं। पहला है वो राज्य है, स्टेट है, प्रांत है। उसके अंदर राज्य विधानमंडल आते हैं जिसके अंतर्गत राज सूची, समवर्ती सूची विषय आते हैं। राज्य के अंतर्गत राज्यपाल, अन्य प्रशासक होते हैं। और दूसरा है वो संघ राज क्षेत्र है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। उसमें उपराज्यपाल होते हैं, कहीं कहीं विधानमंडल भी होते हैं, प्रशासक होते हैं। ठीक। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो विजय के द्वारा, संधि के द्वारा, या ऐसा क्षेत्र जो दावा रहित हो, उस पर किसी देश का अधिकार ना हो, तो भारत उस पर जाकर क्या करे, अधिकार कर ले, तो ऐसा तीसरे कैटेगरी में आते हैं। ठीक। आर्टिकल 2 में क्या है, यानी कि अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दिया गया है कि वह संसद विधि के द्वारा विदेशी क्षेत्रों का संघ में प्रवेश कर सके। संघ मतलब कि भारत में प्रवेश कर सके। ठीक। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो भारत में पहले से ही जो क्षेत्र हैं, जो पहले से ही प्रांत हैं, जो पहले से ही राज है, उसको तोड़कर नया क्षेत्र बना सके, सीमा उसके नाम में परिवर्तन कर सके। तो आर्टिकल 2 और 3 में अंतर क्या है? आर्टिकल 2 है जो विदेशी क्षेत्रों से संबंधित है, और जो आर्टिकल 3 है जो राज्य में, जो भारत के संघ में पहले से ही जो क्षेत्र प्रवेश है उससे संबंधित है। ठीक। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि दोनों में जब पढ़ते हैं हम आर्टिकल को तो दोनों सेम लगता है। लेकिन आर्टिकल 2 है जो विदेशी क्षेत्रों से संबंधित है, और जो आर्टिकल 3 है वो देशी क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राज्य निर्माण प्रक्रिया। मान लीजिए कि बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार में तोड़ना है। ठीक। तो पहले क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस प्रस्ताव को किसी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में दो सदन होते हैं, इन दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और चर्चा से पूर्व राष्ट्रपति है जो उस राज्य विधानमंडल को भेजेगा। जैसे कि अगर मान लें कि बिहार को दो भागों में बांटना है तो संसद में चर्चा होने से पूर्व बिहार विधानमंडल में यह प्रस्ताव आएगा और उसे पूछा जाएगा कि आपका इस पे क्या राय है। और संविधान में समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया कि कितने दिन के अंदर राय लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो समय सीमा निर्धारित कर सकता है कि तुम्हें 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर राय तुमको प्रस्तुत करना है। अगर मान ली बिहार है जो कहता है बंटवारा के पक्ष में नहीं है, तो संसद अगर चाहे तो राज्य विधानमंडल के सलाह अनुसार कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी जो राज्य के द्वारा सलाह दिया जाएगा वह बाध्य नहीं है। फिर चौथा क्या होगा, संसद में चर्चा किया जाएगा और साधारण बहुमत से उसे पारित कर दिया जाएगा। साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि जितने भी मतदान करने वाले लोग हैं, अगर वह आधे से एक अधिक पक्ष में मतदान करता है तो वह प्रस्ताव है जो पारित हो जाएगा और राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत राज्य की स्थापना, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि साधारण बहुमत से ही उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। जब हम संविधान संशोधन करते हैं तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होता है, लेकिन यहां पर क्या है, यह साधारण बहुमत से ही इसे पास कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या राज्य के क्षेत्र को अन्य देशों को दिया जा सकता है? यह समस्या कब हुआ, एक बेरूवाड़ू क्षेत्र था, उसे पाकिस्तान को देना था। तो चूंकि संविधान में यह प्रावधान ही नहीं था हम किसी क्षेत्र को किसी दूसरे विदेशी राज्य को दे सकते हैं, तो प्रावधान था ही नहीं, तो इस पे केस हो गया। केस हो गया तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 3 भारतीय क्षेत्र को
अन्य देश को देने का नहीं है। अगर किसी क्षेत्र को हम विदेशी राज्यों को देते हैं तो इसमें संविधान संशोधन करना बहुत ही जरूरी है। तो जब इस पर निर्णय आया तो 9th संविधान संशोधन 1960 में किया गया और बेरुवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। और इसी के तहत 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया और 51 क्षेत्र भारत को हस्तांतरित किया गया। चूंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो बांग्लादेश के क्षेत्र भारत में थे, भारत के क्षेत्र बांग्लादेश में थे, तो बॉर्डर को सीधा करने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है देशी रियासत एकीकरण। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो इसमें रियासत यानी कि जो राजा महाराजा थे उसे 3 विकल्प दिए गए। पहला, वह तो या तो भारत में सम्मिलित हो जाए, या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए, या वह अलग देश बना सकता है। ठीक है, 552 जो रियासत थे वो भारतीय क्षेत्रों में थे, जिसमें 549 रियासत तो भारत में शामिल होने के लिए मान गए, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर यह रियासत भारत में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। तो हैदराबाद को पहले तो मनाया गया, नहीं माना तो सैनिक कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करा लिया गया। जूनागढ़ में क्या था, वह हिंदू बहुल क्षेत्र था लेकिन शासक मुस्लिम था, वह पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाह रहा था, तो जनमत कराया गया। ठीक, यानी कि लोगों को राय जाना गया कि लोग कहां पे सम्मिलित होना चाहते हैं। तो भारी बहुमत से जूनागढ़ के लोगों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए इच्छा जताया, तो जूनागढ़ को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। कश्मीर को भी विलय पत्र द्वारा इसे भारत में सम्मिलित कर लिया गया। शुरुआत में तो राजा हरि सिंह थे, वह नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान का अटैक होता है जम्मू कश्मीर पे तो राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिया गया। शुरुआती में देश को 4 ग्रुप में बांटा गया था। पहला वो क्षेत्र था जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र था, यानी कि ब्रिटिश जिसपे प्रत्यक्ष नियंत्रण किए हुए थे। दूसरा था ग्रुप बी जो बड़ी रियासतें थे जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर इत्यादि को ग्रुप बी में रखा हुआ था। और ग्रुप सी में छोटी रियासतें थी जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर इत्यादि ग्रुप सी में रखा गया था। और ग्रुप डी में केंद्र शासित प्रदेश था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नर द्वारा यह शासन किया जा रहा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह 2 क्षेत्र था जो ग्रुप डी में था। ठीक है, शुरुआत से ही मद्रास में तेलुगु जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो इसके लिए एसके धर समिति का गठन किया गया। जून 1948 में इसका गठन किया गया। दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पे अलग राज्य की मांग को खारिज कर दिया गया। जैसे ही भाषाई आधार को खारिज किया गया, दक्षिण भारत में असंतोष जो बढ़ गया, तो तुरंत ही जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पिटाभी सीतारामैया, यह तीनों इस समिति में सम्मिलित थे। इसे दिसंबर 1948 में गठित किया गया। अप्रैल 1949 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। भाषाई आधार पर राज्य को स्वीकार किया और दक्षिण भारत में रिपोर्ट के प्रति असंतोष और बढ़ गया, लोग सड़कों पर उतर गए। और इसी दौरान पोट्टी श्रीरामुलु एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, भूख हड़ताल के बाद उनका मृत्यु हो गया। तो सरकार को मजबूर होकर पहला भाषाई राज अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यह मद्रास से अलग करके गठन किया गया था। जैसे ही इसका गठन हुआ, भाषाई आधार पर अन्य राज्यों का मांग भी बढ़ गया, तो फिर इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसे दिसंबर 1953 में गठित किया गया था और नवंबर 1955 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो फजल अली। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। इन्होंने भाषा के आधार पर तो राज का स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार कर दिया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया जो 4 ग्रुप्स में राज्य को बांटा हुआ है उसको समाप्त कर दिया जाए तथा 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया जाए। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 14 राज्य एवं 6 यूटी यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1956 के बाद बनाए गए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है। तो 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात को अलग किया गया। पहले यह बंबई प्रदेश था, तो मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाया गया और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात राज्य बनाया गया। ठीक, 1961 में दादर व नागर हवेली, पहले इस पे पुर्तगाली लोग शासन कर रहे थे, लेकिन 10th अमेंडमेंट 1961 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1962 में गोवा व दमन दीव को बनाया गया। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया, गोवा, दमन एवं दीव को। ठीक, 12वां संविधान संशोधन 1962 के जरिए इसे यूटी बनाया गया यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो गोवा पूर्ण राज्य का बना 1987 में। 1968 में पुडुचेरी को 14वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले 1954 में ही फ्रांसीसियों द्वारा इसे भारत को सुपुर्द कर दिया गया था और 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा और 1968 में इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। 1963 में नागालैंड को असम से अलग किया गया। 1966 में हरियाणा व चंडीगढ़ को पंजाब से अलग किया गया।
1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य को बनाया गया। 1974 में सिक्किम राज्य को बनाया गया। सिक्किम राज्य बनाने से पहले यह एक भारत का एक शाही राज्य था। इस पे चुग्याल का शासन था, यानी कि एक राजतंत्र था। ठीक, वहां के लोगों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए इच्छा जताया, तो वहां जनमत संग्रह कराया गया और भारी मतों से सिक्किम के लोगों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए इच्छा जाहिर की और सम्मिलित हो गया। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा को भारत में सम्मिलित किया गया। चूंकि गोवा तो पहले से ही यूटी प्रदेश था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था, गोवा को पहले ही शामिल कर लिया गया था। कब? 1962 में 12वां संविधान संशोधन द्वारा, आपको याद होगा। और फिर बाद में इसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, और 2014 में हाल ही आपने देखा होगा कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। ठीक है, तो यह लेक्चर यहीं तक, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि हम और उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।